नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बहराइच से है, जहां पर आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। अब तक भेड़ियों के हमले में 8 समेत 9 लोग जान जा चुके कर ले जा रहे हैं। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों को लगाया है। बहराइच के 35 गाँव में दहशत का आलम है और लोग सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बहराइच में वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना भी पहुंच गए। मंत्री ने भेड़ियों के आतंक से प्रभावित गांव में जाकर लोगों से बातचीत की। लोगों को जल्द ही राहत मिलने का भरोसा भी दिलाया। बड़ी खबर बहराइच से, आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और इन सब के बीच उनकी तलाश भी की जा रही है। अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। और वहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उसको भी समझिए। आदमखोर भेड़िए अब घर के अंदर से भी छोटे बच्चों को घसीट कर ले जा रहे हैं। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों को लगाया है। कुल मिलाकर बहराइच के 35 गांव में दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने घरों में कैद हैं। इन सब के बीच जिला प्रशासन की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। साथ ही साथ वन राज्य मंत्री बहराइच पहुंच गए, अरुण सक्सेना। वहां पर लोगों से बातचीत की है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रभावित गांव में जाकर लोगों से बातचीत की, लोगों को जल्द ही राहत मिलने का उनकी तरफ से भरोसा दिलाया गया। और नॉर्मली जैसे गर्मियों में मांग होती है तो इसके अंदर मांग के अंदर रहते हैं। अभी क्योंकि सारी मांगे भर रही है तो सारे के सारे ये सब जो हाई आइलैंड्स हैं, ये वाले छोटे से बैठे, जैसे इधर पे पानी के छोटे आइलैंड्स भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। आज सुबह भी, कल भी रात को हमने ट्रेस किया था, यहाँ पे है और लगातार इसमें से ट्रेस कर रहे हैं। इस वाले साइट में आज सुबह 5 बजे से हमने अपना ऑपरेशन चालू कर दिया था। इस वाले साइट को सर यहाँ से रिवर ट्राइंग की, यहाँ पे उसको इधर की तरफ हम पुश करें। यहाँ पे हमने क्रॉस करके रिवर, यहाँ पे इतना डीप पानी था तो इधर क्रॉस करके सर हमने कुछ इसको यहाँ पे पुश करने की कोशिश करी। इधर पे पुश करी थी। इस लोकेशन पे हमने हमारे वेट्स वगैरह सब कुछ थे उसको लोकलाइज करने के लिए, जैसे कई बार 10 बार फोन कर दी जैसे आपने बोला था। वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने वन कर्मियों से भी बातचीत की है। उनकी तरफ से जो प्लान बनाया गया है भेड़ियों को पकड़ने का, उस पर भी उन्होंने जानकारी ली है और साथ ही साथ गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ, उसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारी दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप आदमखोर भेड़िए को भी देख सकते हैं जो कि कैमरे में कैद है। सात लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग कितने घायल हुए हैं? 15 लोग घायल हुए हैं। और ये जगह वो है जहाँ पे एक डेथ हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर भेड़िया क्या वो आया है ड्रोन में कि यहाँ कहीं आसपास में है, तो यहाँ पे हमने अपना फोर्स लगाया है। हम खुद इसी को देखने आए हैं और हमारी फोर्स जल्दी उस भेड़िए को अपने काबू में करेगी और भेड़िया पकड़ा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 भेड़िए पकड़े भी हैं और मुझे उम्मीद है जल्दी ही और पकड़े जाएंगे। और हम लोगों से यही कह रहे हैं, अपने घर में कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो, कमरे के अंदर बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन दिनों लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं, उनकी रातों की नींद हराम हो गई है और उसकी वजह है आदमखोर भेड़िए जो रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तकरीबन 2 दर्जन ऐसे गाँव हैं जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। पिछले 1.5 महीने में ये भेड़िए 7 मासूमों को अपना शिकार बना चुके हैं। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहे। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी। और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड भी कैद हुआ है जो रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर ना सोए, वो अपने घरों में सोए और
जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर मस्जिद सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहाँ से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं, वहाँ से कर रहे हैं। और वहीं स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम करे। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी अब मुखर हो गई है। कंगना रनौत के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जानबूझकर किसान आंदोलन पर कमेंट किया गया, लगता है बीजेपी ने हार का आकलन कर लिया है। अखिलेश ने कहा, हरियाणा में हार का आकलन कर चुकी बीजेपी ने इसीलिए कंगना से ऐसा बयान दिलवाया है जिससे हार का ठीकरा कंगना पर फोड़ा जा सके। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते थे। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। यह बयान कंगना रनौत की तरफ से दिया गया। इसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया, उनको ऐसा बयान नहीं देने की हिदायत भी दी। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी पार्टियां मुखर होकर कंगना रनौत के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कल कंगना रनौत के बयान को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि वो नशे की बात करती हैं और वो खुद नशे में रहती हैं। वहां से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रहे थे। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। और बात करते एक बड़ी खबर की। अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। जायस स्टेशन का नाम अब गुरु गोरखनाथ धाम स्टेशन रखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ रखा गया है। कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जायस सिटी होगा। इसके अलावा बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस किया गया है। मिसरौली स्टेशन का नाम मां कालिकन धाम किया गया है। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी होगा। वारिसगंज स्टेशन का नाम अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। अकबरगंज का नाम मां अहुरवा भवानी धाम रखा गया है। तो अमेठी की 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस मसले पर अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले, और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों की रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव आज चुनाव आयोग जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे। उनके साथ राज्यसभा के सांसद जावेद अली भी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव कर्मियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर किए जाने की शिकायत कर सकते हैं।
बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। योगी सरकार ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यूपी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी। इस पॉलिसी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। देश विरोधी पोस्ट पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। मीडिया नीति आने के बाद अब सख्त कार्रवाई हो गई है। इसमें सीधे तौर पर धाराएं कड़ी हो गई हैं और जो भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है ऐसे लोगों पर आजीवन कारावास तक की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, इस नई सोशल मीडिया नीति से जो रोजगार के अवसर हैं वो भी बेहतर होंगे। दरअसल जो संस्थाएं हैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं उनको वो अगर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती हैं तो उनको 3 लाख से लगाकर 8 लाख तक का मासिक भुगतान किया जाएगा, जिनका बाकायदा पंजीकरण है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। अलीगढ़ में सीएम योगी ने रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने करीब 700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पिछली सरकारों ने अलीगढ़ की अनदेखी की, जिससे अलीगढ़ का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन अब अलीगढ़ विकास की नई संभावनाओं की ओर अग्रसर हो गया है। बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है। और इसीलिए मेरी आप सबसे यही मेरा अपील होगी, ये अनुरोध होगा, उत्तर प्रदेश की इस प्रगति को, उत्तर प्रदेश के इस रफ्तार को आप थमने मत दीजिए, इसको थमने मत दीजिए बहनों और भाइयों, इसको थमने मत दीजिए, क्योंकि थमेगी तो भारत की विकास की रफ्तार थमेगी। ये दंगाई फिर से आएंगे, एक गुंडागर्दी करने वाले फिर से आएंगे। समाजवादी पार्टी का तो ब्रांड है जो आपने कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक ब्रांड है, यही इसकी पहचान है। इनको जब भी अवसर मिलेगा, कांग्रेस को जब भी अवसर मिलेगा, ये दंगा कराएंगे, लूटपाट कराएंगे, विकास के कार्यों को बाधित करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए लोग मजबूर कर देंगे, नौजवानों को प्लान के लिए मजबूर कर देंगे और हमें फिर से इस काले अध्याय को उत्तर प्रदेश के साथ नहीं जुड़ने देना है। उधर सोनभद्र में तकनीकी खराबी से ओबरा की 4 यूनिट बंद हो गई हैं। ओबरा की यूनिट बंद होने से बिजली संकट गहरा गया है। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार ओबरा बी तापीय परियोजना की 4 यूनिट बंद हुई है। 200 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट तकनीकी खराबी की वजह से बंद है। वहीं 10वीं, 11वीं और 13वीं यूनिट भी तकनीकी खराबी की वजह से बंद है, जबकि परियोजना की 9वीं यूनिट पहले से ही बंद चल रही है। 4 यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है। परियोजना का बिजली उत्पादन 150 मेगावाट से भी कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली की आपात कटौती करनी पड़ रही है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर शाहबेरी में बुलडोजर चला है। शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को तोड़ा गया। ये मार्केट अवैध तरीके से बनाई गई थी। यहाँ 150 दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी। मौके पर पीएसी और पुलिस को तैनात किया गया। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके 4 मकान और करीब 150 दुकानों की मार्केट बनाई गई थी, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त किया गया।
पिछले कुछ दिनों में देश में ट्रेन हादसों की कई घटनाएं सामने आई हैं। कई जगहों पर ट्रेन पटरी से उतर गई, कई सवाल खड़े हुए। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ सामने आ गया है। भारतीय रेल के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश। भारत में ट्रेन हादसों के पीछे ISI। ट्रैक पर पत्थर रखने के पीछे ISI। वंदे भारत ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का यह वीडियो देखिए कैसे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। ये तो खैर मनाइए कि समय रहते ड्राइवर ने देख लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भारत में ट्रेन को डिरेल करने की ये कोई पहली या फिर आखिरी साजिश नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों के पटरी से उतरने की कई खबरें आपने देखी होंगी। इन घटनाओं के बाद खुफिया एजेंसियों ने भी इसके पीछे साजिश की आशंका जताई थी और ट्रेन की पटरियों पर भी कई ऐसे सबूत मिले थे जिनसे ये शक और गहराता चला गया। लेकिन अब इन हादसों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का कनेक्शन सामने आ गया है। पाकिस्तान के एक आतंकी फरतुल्लाह गोरी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत में ट्रेनों को निशाना बनाने का मैसेज जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फरतुल्लाह गोरी का यह वीडियो संदेश पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर लगभग 15 दिन पहले तैयार कराया गया था। फरतुल्लाह गौरी ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया था और उसका मकसद किसी भी तरह से मैसेज अपने गुर्गों तक पहुंचाना था जिससे वे भारत में अराजकता फैलाएं। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि गौरी के संपर्क में उसके और कौन कौन लोग भारत में मौजूद हैं। इस वीडियो संदेश में जिस वक्त भारत की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है, उस वक्त तस्वीरों में एक आदमी हाथ में चाकू लिए ट्रेन की पटरी पर चलता नजर आ रहा है। साथ ही पूरे वीडियो में कई पुल, हाई स्पीड ट्रेन और कई सप्लाई चेन जहां से खासकर ईंधन जैसी चीजों की सप्लाई होती है उनको दिखाया गया है। जब कुछ छोटे मुजाहिमती गिरोह मैदान में आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे, उन्हें देखकर मजीद भी गिरोह मैदान में निकलेंगे। इस तरह से हम मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों को मिलाकर मुस्तक़बिल में बहुत बड़ी क़ुव्वत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जांच और खुफिया एजेंसी का मानना है कि इसके पहले भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर को कई बार पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू में रेल पटरियों को निशाना बनाने के ऑर्डर दिए थे। लेकिन फरतुल्लाह गोरी का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले में साफ हो गया है कि इस पूरी साजिश के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और आने वाले दिनों में इस तरह की कुछ और घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। फरतुल्लाह गोरी को साल 2002 में गुजरात में हुए अक्षरधाम मंदिर हमले का मास्टरमाइंड भी माना जाता है और इसके अलावा भारत में हुई कई बड़ी वारदातों में भी उसका हाथ बताया जाता है। भारत में कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल भी पकड़े गए जिन्हें गोरी निर्देश दे रहा था। फिलहाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसी पता लगाने में जुटी हैं कि गौरी के संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। बागपत में 2 लड़कों को अगवा करने की कोशिश हुई। कार में जबरन बिठाने की कोशिश की गई है। तस्वीरें CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। कार में नहीं बैठने पर आरोपियों ने लड़कों को मारा पीटा है। बाद में बदमाश भाग खड़े हुए। पीड़ितों ने थाने में शिकायत की। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए पहली तस्वीर, कैसे 2 लड़कों को जबरन कार में बिठाने की कोशिश की जा रही है और जब लड़कों ने मना किया कार में बैठने से, तब बदमाशों ने उनको बुरी तरीके से मारा पीटा भी है। बाद में जब मौके पर कुछ और लोग इकट्ठा होने लगे, तब आरोपी वहां से कार लेकर फरार हो गए। पुलिस अब फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
कानपुर में गंगा का जलस्तर अभी भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बाढ़ का पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां से अभी पानी नहीं निकला है। गंगा में अभी भी नाव चलाने पर पाबंदी है, जिससे गंगा पार जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 30 दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 30 दिनों से लगातार गंगा उफान पर, और ऐसे में नरोना बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कभी 1 लाख क्यूसेक, कभी 1.5 लाख क्यूसेक, कभी 1,60,000 क्यूसेक, और ऐसे में बैराज के गेट्स सभी खोल दिए गए हैं। पानी का बहाव तेज है और कानपुर के घाटों के किनारे बनी सीढ़ियां जलमग्न है। कानपुर के किनारे 28 ऐसे घाट हैं जिनकी सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। नावें घाट के किनारे खड़ी हैं और लोग जो एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश के बाद घाट पर नाव के संचालन पर अभी भी रोक है। अधिकारी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अब जैसे ही गंगा का जलस्तर नीचे होगा तभी इन नावों के संचालन को हरी झंडी मिल पाएगी। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सोनभद्र में लगातार बारिश की वजह से बांध लबालब भरे हुए हैं। रिहंद बांध और ओबरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। रिहंद बांध में पानी खतरे के निशान से 870 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से रिहंद बांध के 3 गेट और ओबरा बांध के 6 और 7 नंबर के गेट खोले गए हैं। नगवा बांध, धंधरौल बांध ओवरफ्लो हो चुका है। यूपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बने कन्हार बांध के सभी 16 गेट 15 दिनों से खुले हुए हैं। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे के गांवों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। एक बड़ी खबर बरेली से, जहां पर 9वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है। वारदात के बाद छात्रा ने जान दे दी। छात्रा ने आग लगाकर जान दी है। गांव के ही 2 लड़कों पर आरोप लगा है। दोनों लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। ये बड़ी खबर हम आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप लगा है और इस वारदात के बाद छात्रा ने जान दे दी है। आग लगाकर उसने सुसाइड कर लिया। गांव के 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। दोनों लड़कों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। लखनऊ में देवरानी को फंसाने के लिए महिला ने अपनी बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। हालांकि 2 साल की बच्ची सही सलामत है। पहली मंजिल से मां ने अपनी बच्ची को फेंका था। महिला ने देवरानी पर बच्ची को फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस जांच के बाद महिला की पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। देवरानी से झगड़े के बाद महिला ने खौफनाक कदम उठाया। मोहनलालगंज के बगहनखेड़ा गांव की घटना है।